सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए हम बस फिजिक्स के चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फिजिक्स के चैप्टर्स में देखो यार, फिजिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है देखा जाए तो, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 12th के चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि आपको ही पता होगा, अगर आपने अच्छे से नहीं किया होगा तो इसको आप जरूर से करिएगा। फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में पहला चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के आपके अंदर आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी। ये सारे टॉपिक्स बस आप कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स आपका पूरी तरह से डी हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आएंगे भाई, मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, चैप्टर बहुत अच्छे से आपका कवर हो गया तो आप अच्छे से सही क्वेश्चन बना लेंगे और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। अगर रेडियो एक्टिविटी के अंदर हाफ लाइफ डी के ये सब चीज़ें पूछा जाता है, कैसे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें पूछी जाती है, आप इजीली बता सकते हो। हाफ लाइफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर, दूसरा है लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पढ़ना है लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर एंड बेसिक थ्योरी। आप पढ़ लिए रहेंगे, आपके लिए इनफ हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से और कितने क्वेश्चन आए ये भी आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। तीसरा चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 3rd चैप्टर है क्लास 12th के अंदर। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना भाई, शुरू से लेकर आखिरी तक ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ओम्स लॉ पढ़ लो, रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, कैसे पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालता है किसी एक अप्लायंस के बीच में, पैरेलल में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, रेजिस्टेंस डिफरेंट, करंट डिफरेंट रहता है। ओम्स लॉ क्या है, अंदर किरचॉफ लॉ वगैरह होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लो, इनफ है। ग्राफ वगैरह जो होता है वो देख लेना, क्योंकि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। व्हीट स्टोन ब्रिज इसके अंदर पढ़ लेना, इनफ है। चौथा चैप्टर है हमारा फिजिक्स के अंदर जो है मैग्नेटिज्म। यार बेसिक बता रहा हूँ यार, मतलब खुद से खुद क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं, बोल देंगे कि मतलब बैसॉट लॉ का क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लिख के लिखा दो, मतलब फॉर्मूला बता दो। सिंपल क्वेश्चन रहता है, रीडिंग मान लो, थ्योरी रीडिंग कर लो, इनफ है भाई। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एकदम खुद क्वेश्चन रहता है, मतलब अजीब लगता है यार आपको जब पढ़ लिए रहते हो, आपको लगता है यार क्या चुतिया क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। इतना ही आसान मत लेना, क्योंकि पढ़ोगे तभी आके मार्क्स आएंगे। फिजिक्स के अंदर 5th इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है सोलेनोइड, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एंड लूप वायर जो होता है, ऐसा रहता है ना, रिंग बना रहता है, ऐसा करंट रहता है, उसके अंदर आसपास जो फोर्स रहती है उसको कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ों। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का जो रूल होता है, ये राइट हैंड पाम रूल है ना, ऐसा वाला। तो उसके बेसिस में आपको करंट कहाँ बह रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रहा है, यार ये बेसिक टॉपिक्स हैं भाई, एकदम बहुत आसान टॉपिक्स हैं, जल्दी पढ़ लोगे, खत्म हो जाएगा। 10 दिन बचे हैं, इतना करना एकदम आसान है, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, उतना मुश्किल है नहीं। फिजिक्स के अंदर से इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स। इसके अंदर ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर आपके सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने मेरे भाई। रे ऑप्टिक्स के अंदर बस आपको पढ़ने हैं लेंसेस, उसके यूज, किस टाइप के डिसीज के अंदर, आंखों के किस टाइप के डिसीज के अंदर किस टाइप का लेंस यूज होता है, पावर कैसे निकालते हैं लेंस का, ये सब चीजें पढ़ लो। मतलब लेंस की सारी प्रॉपर्टीज जितनी फॉर्मूला होता है वो सारी चीजें याद लो। मिरर वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करना। पढ़ लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हमारा प्रिज्म। रे ऑप्टिक्स के अंदर आप प्रिज्म अच्छे से पढ़ लो, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा, आए हैं। तीसरा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ लो। रे ऑप्टिक्स आपका खत्म हो चुका है। 7th इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स इज व्हाट, ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 11th। भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लो, इनफ है, उसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये पढ़ लो, इनफ है। 2 क्वेश्चन नहीं है तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स इज व्हाट, आपको पता होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर की जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक होता है वो होता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड कार्नोट इंजन। ये तो मतलब आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा 11th, तो आई डायरेक्ट 11th की बुक खोलो, वो टॉपिक सर्च करो कहाँ है वो टॉपिक, उसको पढ़ लो, रीडिंग मार लो। इफिशियंसी कितनी है कार्नोट इंजन की, ये क्वेश्चन पूछ लिए रहता है, बताओ। केटीजी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, उसको भी पढ़ लोगे आप, इनफ हो जाएगा। उसके भी आपके 3 क्वेश्चन आपसे फिक्स हो गए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। भाई पूछ देते हैं कि यूनिट क्या है इसका, ठीक है, अपना फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट्स पूछ देते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, डायमेंशन निकाल के दिखा दो। ये सब चीज़ें अगर पढ़ लोगे तो, अगर ब्रॉडली आपने रिसेंटली देखो यार, आपने 12th का एग्जाम दिए, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको याद होंगे,
उसके जो डायमेंशन निकालने के बाद मतलब बस थ्योरी रीडिंग कर लिया, यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब के चैप्टर के लिए थ्योरी रीडिंग कर लिया, सारे फॉर्मूले की यूनिट्स आगे रख लिए, आपके 2 क्वेश्चन बन गए। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। इसके अंदर भी आपको पूरा नहीं पढ़ना कि चार्ज ये वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ये सब नहीं पढ़ना। आप डायरेक्ट पढ़ लो गॉस लॉ, ठीक है, प्लेट के ऊपर कैसे रहता है, रॉड के ऊपर कैसे लगता है फोर्स, मतलब कितना जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस ये पढ़ लो आप। एंड अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये वाला चैप्टर क्या होगा, कैपेसिटर कैसे जुड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो रेजिस्टर और कैपेसिटेंस का जो कैलकुलेशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। सीरीज में जो होता है वो कैपेसिटर के लिए पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस के अपोजिट, और पैरेलल में जो होता है कैपेसिटर का वो रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में होता है। तो ये बस ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड रेजिस्टेंस ये आपके लिए हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज व्हाट, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, क्लास 11th का चैप्टर है। डायरेक्ट यार बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं, एक रीडिंग मार दोगे ना, 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा नहीं लगने वाले। एक दिन में अगर हर सब्जेक्ट केवल 3 चैप्टर कर रहे हो या 4 चैप्टर कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास पढ़ाई ना करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, दिन भर पढ़ रहे हो, 4 घंटे 3 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। इसके अंदर आपको फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको याद कर लो, एक रीडिंग मार लेना है, बोल रहा हूँ, उतना टाइम नहीं लगेगा, बता रहा हूँ मैं एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग मारने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आप करोगे क्या, वहां पर लिखना थोड़ा है आपको। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स के अंदर, वो है NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बस डायरेक्ट ये पूछ देता है थर्ड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, मास एंड एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह ये सब चीजें थोड़ी हाई लेवल की चीजें हो जाती हैं, ये सब चीजें तो नहीं पूछी जाती। बट एक बार NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉज पढ़ लो, थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फॉर्मूला वगैरह सबको रिवाइज कर लो। ये जो 12 चैप्टर बताए ना मैंने जो फिजिक्स के, ये जो शीट है ना, दोनों बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इवन मैथ्स का भी आगे अभी मैं अपलोड करूँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस इतना कर लिए ना भाई आपने, ये शीट आपका बता रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर मिनिमम 65 प्लस आ जाएगा। इतना कर लिया फिजिक्स में भाई, इनफ है यार। आप ज्यादा करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना आपको करना ही है, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाएंगे। कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है भाई। लास्ट ईयर जो होते हैं 80-90 तक, लास्ट राउंड तक मिली थी CSC कंप्यूटर साइंस GC रायपुर में। सबको GC रायपुर चाहिए, सबको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो ऐसा आपको मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका टॉपिक मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।